एक ही घर, ज्ञान लोग, आंखों पर पट्टी, मुंह बंधा हुआ और सब के सब एक साथ लटके हुए। सबसे डरावनी बात यह नहीं थी कि वो मर चुके थे, डरावनी बात यह थी कि उन्हें पूरा यकीन था कि वो मरेंगे ही नहीं बल्कि वापस आ जाएंगे। 1 जुलाई 2018, दिल्ली का बुराड़ी इलाका, सुबह का समय। एक पड़ोसी रोज की तरह दूध देने आया। दरवाजा खुला था लेकिन अंदर अजीब सी खामोशी थी। उसने आवाज लगाई, कोई जवाब नहीं। जैसे ही वो अंदर गया उसकी नजर छत पर पड़ी और उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। घर के हॉल में लोहे की जाली से लटके हुए थे 10 लोग, एक लाइन में, सभी के हाथ पीछे बंधे हुए, आंखों पर कपड़े की पट्टी, मुंह टेप से बंद और पैरों के नीचे रखे थे प्लास्टिक के छोटे स्टूल। ऐसा लग रहा था जैसे सबने खुद ही एक एक करके ये कदम उठाया हो। कोई चीख नहीं, कोई संघर्ष नहीं, बस एक खामोश मौत। थोड़ा आगे बढ़ने पर एक कमरे में 77 साल की बुजुर्ग महिला नारायणी देवी जमीन पर पड़ी थी, वो भी मृत। पूरा घर किसी मंदिर जैसा सजा हुआ था, लेकिन उस दिन वो मंदिर नहीं, एक रहस्यमयी जगह बन चुका था जहां 11 जिंदगियां एक साथ खत्म हो चुकी थी। पुलिस आई, जांच शुरू हुई। पहली नजर में ये मामला आत्महत्या का लगा, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी ये केस और भी ज्यादा उलझता गया। घर में ना कोई जबरदस्ती के निशान, ना कोई लूट, ना कोई दुश्मनी। फिर ऐसा क्यों हुआ? सबसे बड़ा राज खुला जब पुलिस को मिली 11 डायरी। हर डायरी में सैकड़ों पन्नों पर लिखी हुई थी अजीब अजीब बातें। हर लाइन, हर शब्द किसी अज्ञात शक्ति के आदेश जैसा लग रहा था। रात 1 बजे के बाद शुरू करना, डरो मत, आंखें बंद रखना, हाथ बांध लेना ताकि ध्यान न भटके। जब आखिरी समय आएगा भगवान तुम्हें बचा लेंगे। ये मौत नहीं है, ये एक परीक्षा है। सोचो, कोई इंसान मरने से पहले इतनी शांति से, इतनी प्लानिंग के साथ ये सब कैसे कर सकता है? जांच में सामने आया इस पूरे परिवार की कहानी का केंद्र था एक इंसान, ललित भाटिया। करीब 11 साल पहले उसके पिता की मौत हो गई थी। उसके बाद से ललित बदलने लगा। कभी कभी उसकी आवाज बदल जाती। वो कहता कि उसके अंदर उसके पिता की आत्मा आ जाती है और वही उसे रास्ता दिखाती है। शुरू में परिवार को ये अजीब लगा, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने उस पर विश्वास करना शुरू कर दिया। ललित जो भी कहते परिवार उसे मानता गया। डायरी में जो लिखा था वो सब उसी आवाज के निर्देश थे। एक एक दिन, एक एक नियम, सब कुछ लिखा गया था। यहाँ तक कि कैसे खड़ा होना है, कैसे हाथ बांधने हैं, कैसे आंखों पर पट्टी बांधनी है, सब कुछ। ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था, ये महीनों की तैयारी थी। धीरे धीरे पूरा परिवार इस भ्रम में जीने लगा कि वो एक खास आध्यात्मिक प्रक्रिया का हिस्सा है। उन्हें लगा कि आखिरी पल में कोई चमत्कार होगा, उनकी सांसें रुकेंगी नहीं बल्कि वापस लौट आएंगी। लेकिन असलियत कुछ और थी। ये कोई पिशाच नहीं था, कोई भूत नहीं था। ये था इंसानी दिमाग का सबसे खतरनाक खेल, जिसे कहते हैं शेयर्ड साइकोसिस, जहां एक इंसान का भ्रम पूरा परिवार सच मान लेता है और फिर सब मिलकर उसी झूठ में जीते हैं और उसी झूठ के लिए मर भी जाते हैं। उस रात सबने एक दूसरे का साथ दिया। किसी ने रोका नहीं, किसी ने सवाल नहीं किया, क्योंकि सबको यकीन था कि ये अंत नहीं है बल्कि एक नई शुरुआत है। लेकिन उस रात ना कोई भगवान आया, ना कोई चमत्कार हुआ। बस 11 जिंदगियां हमेशा के लिए खत्म हो गईं और पीछे छोड़ गईं। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब आज भी हर किसी को डरा देता है। क्या सच में कोई पिशाच था, या फिर सबसे बड़ा पिशाच हमारे अपने दिमाग के अंदर छिपा होता है? क्योंकि जब इंसान आंख बंद करके किसी पर भरोसा करता है तो वो खुद को भी खो देता है। और शायद यही इस कहानी की सबसे खतरनाक सच्चाई है। अगर ऐसी सच्ची और दिमाग हिला देने वाली कहानियां सुननी है तो फॉलो करना मत भूलना।